मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से दिन रहे जब मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं। ऐसा फील होता था कि प्रभु मेरे साथ नहीं, इतनी स्ट्रगल मैं कर रहा हूं, वो मेरे साथ नहीं। प्रेयर तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ नहीं। और परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मना किया है फील करके चलने से। उसने मना किया, उसने कहा अगर तुम भेड़ हो, तुम फील करके नहीं, देख कर नहीं, तुम सुन के चलोगे। इमेजिन करो, आप वचन पढ़ते हो, वो सुन के चलना है। आप प्रार्थना करके उड़ीक करते हो कि नहीं मुझे कुछ असर हो, वो देख कर चलना है। आप प्रेयर कर लेते हो, सारा कोई प्रभु पे छोड़ देते हो, वो सुन के चलना है कि मांगो तो दिया, मैंने अपना काम कर दिया, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा तेरे सोटे से, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि अगर यहोवा आपका चरवाहा है, वो आपके दुश्मन पर सोटा चलाएगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। आप जब भटक जाएंगे, वो अपनी सोटी से आपको खींच लेगा, आपकी टांग एक मारेगा, ठक करके आपको खींच लेगा। वो आपको गुमने नहीं देगा, खोने नहीं देगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पर इसकी निशानी क्या है कि आप कैसे चलेंगे? उसने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती, वो मेरे शब्द को सुनेगी, पराये का शब्द नहीं सुनेगी, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी और मेरे पीछे चलेगी। मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाऊंगा। हालेलुया। वो देखकर नहीं चलेंगी, वो कैसे चलेंगी? शब्दों से, वचन से। जो वचन पढ़ेंगी, जो वचन सुनेंगी, वो उस रीति के साथ विश्वास से मेरे पीछे चलेंगे। फिर से पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, भजन संहिता 23 उसकी 1। वह मुझे हरी हरी चरगाइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब्राहम खुदावंद का दास, उसके कारण लूत आशीषित हुआ, क्योंकि वो उसके साथ था। जब लूत आशीषित हुआ अब्राहम के कारण, अब्राहम से उसने झगड़ा कर लिया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। ये परमेश्वर को मानता है, मैं भी परमेश्वर को मानता हूं। खुदा के सामने सब एक जैसे हैं। ऐसी बातों से शैतान भरमा लेता है कई बार लोगों को। हालेलुया। और चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने कहा लूत चला जा, जिस जगह तू जाएगा, अगर तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, चला जा। लूत ने देखा, आंखें खोली, मोटी मोटी आंखें, और फिर देखा बल्ले 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 बल्ले, बहुत सोहनी जगह, और देख कर गया और भेड़ों को ले गया। हां, अब्राहम सुन के गया। अब्राहम ने परमेश्वर पूछा, प्रभु कहां जाऊं? परमेश्वर ने कहा अब देख इस धरती को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अब तू इसमें जा। लूत पता कहां पहुंचा? सदोम में। हालेलुया। सदोम गमोरा में पहुंच गए एंड में, और एंड उसका नाश हुआ। भेड़ बकरियां भी गई, वाइफ भी गई, वंश भी गया, लड़कियां भी गई। क्यों? कहां से चला? देख के, आंखों से। मैं बहुत चलाका था, डेंगू मूर्ख ने कहा पहला मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, देखूंगा, फर्क पिया ते मनूंगा। जिदा तेरे नाम मनना कहते स्वर्ग च भूचाल आ जाना। हाँ, और विश्वासी कहता अच्छा अगर इसका काम हो सकता है, क्योंकि झूठ एक संडे बोल लोगे, 2 संडे खरीद के गवाहियां खड़ी कर दोगे, 4 संडे कर दोगे, अरे 17 साल हर संडे, हर थर्सडे, हर मीटिंग में खड़ा कर दोगे आप लोगों को। और सिर्फ इसी चर्च में गवाहियां नहीं होती, दुनिया में जहां जीवित चर्चें वहां होती। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने, लूत ने देख कर गया, अब्राहम सुन के गया। अब्राहम वही ब्लेसिंग में बना रहा और लूत की ब्लेसिंग बनी नहीं रही।
चरवाहे को मालूम होता है भेड़ क्योंकि दूर नहीं देख सकती, वो नजदीक देख सकती। लूत एक भेड़ था, उसने नजदीक देख लिया कौन सा हर है, पर उस हरे के सामने सूखा उसको मालूम नहीं था। हालेलुया। और अब्राहम को मालूम था, इसीलिए भेड़ को अगर सामने हरा चारा दिखे उसे तब भी चरवाहे के बिना उस हरे चरगाही में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम नहीं उसके आगे क्या है, कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही। उसने कहा वो मेरे जी में जी लेके आता। फिर से पढ़ेंगे 2 आयत को, 23 वह मुझे सोरा के अंदर तो वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। चरवाहे को मालूम है कहां पानी होगा, भेड़ को मालूम नहीं, क्योंकि वो दूर नहीं देख सकती। हाँ या ना? आप भेड़िया के बकरियां, आप दूर नहीं देख सकते। आत्मा में आपको पूर्ण रूप से यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना होगा। आप अपने बल से नहीं चल सकते, कितने भी आत्मा में बड़े क्यों ना हो जाए तब भी नहीं चल सकते। आज भी, अभी भी कोई एक डिसीजन लेने से पहले, कोई मेजर काम करने से पहले हम ऐसे नहीं बोलते हम बहुत बड़े पास्टर हैं, आ जाओ क्या करना है, डिशुम डिशुम डिशुम। नो, अभी भी प्रेयर में, अभी भी फास्टिंग में परमेश्वर ऊपर पूरी निर्भरता, ये खुदावन गाइड करे, वो आगे लेके जाए, क्योंकि हम बकरियां नहीं, हम भेड़े हैं। आमीन। बकरियों को इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। वो बोलते अच्छा पास्टर ने ये कहा, ओ छड्डे यार मैनू ज्यादा पता, तो इतने आत्मे को। वो चालाक होते हैं, लेकिन एंड में बकरियां जीतती और जो बकरियां हारती और भेड़े जीतती। दुनियावी तौर से वो जीतती हुई लग सकती हैं, पर एंड में वो हारती। जैसे लूत को जीतता हुआ लग रहा था कि मैंने हरी चरगाई चुनी, मैंने बेस्ट प्लेस चुने, मैंने यहां बल्ले बल्ले कराती अपन, पर एंड में क्या हुआ, 0 माइनस में चला गया। वो उसका वंश अमोनी मोआबी जो पैदा हुए उसकी बेटियों से नफरत की परमेश्वर ने उस पाप के कारण उसे वंशों तक। हालेलुया। अगर आप रोज जाएंगे परमेश्वर के सामने, उसे उत्तर देना पड़ेगा आपकी प्रार्थना को। वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। आप ढूंढेंगे, उसने कहा तुम पाओगे। क्या ढूंढेंगे आप? परमेश्वर को, कि मेरे में क्या कमी है। आप बाइबल पढ़ेंगे, आप निकालेंगे उन कमियों को, खटखटाएंगे, यानी लगातार उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया। एक औरत के घर में एक परमेश्वर का दास गया। प्रार्थना करते वक्त उसने देखा कि 2 सांप है और उनके पेट बहुत बड़े बड़े। उसका मतलब क्या निकला कि उसने कहा तुम क्या कोई प्रार्थना कर रही थी? औरत को बोला, कहती हाँ मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे एक बैलों की जोड़ी दे, और परमेश्वर से मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा तो क्या हुआ? उसने कहा मैंने वचन सुना था मांगो तो दिया जाएगा, मैंने बड़ी प्रार्थना की उस दिन। और कहती जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी प्रेयर स्लो होती गई, कम होती गई, और एक दिन मैंने प्रार्थना करनी फिर छोड़ दी। उसने कहा आपने क्या देखा दर्शन में? उसने कहा मैंने देखा 2 सांप है, उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसने कहा ये वही ब्लेसिंग थी जो तेरे मांगने पर परमेश्वर ने भेज दी थी, पर तेरे गिव अप करने के कारण, क्विट करने के कारण, तेरे प्रार्थना बंद करने के कारण वो शैतान खा चुका है। एक परमेश्वर का दास, उसको परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में ले गया और उसको एक गोडाउन दिखाया। असली में बात है ये, एक बहुत बड़ा गोडाउन जहां पे गिफ्ट्स पड़े थे, पैक्ड गिफ्ट। तो उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ये क्या है, ये इतने सारे गिफ्ट किन लोगों के लिए, किनको तू भेजना चाहता है? परमेश्वर कहता नहीं, ये लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोगों के गिफ्ट हैं जो उनके मांगने के कारण मैंने भेजे थे, लेकिन उनके गिव अप करने के कारण, कि जब उनको मिलने वाला था उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी, और ये गिफ्ट उन्हीं के हैं लेकिन गोडाउन में पड़े। और ये रियल दर्शन है। और इसीलिए परमेश्वर ने अकेला ये नहीं कहा मांगो तो दिया, उसने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी तुम्हें अगर प्रेयर में बैठना है तो तुम्हें यह याद रखना है तुम्हारा एक शत्रु भी है, तुम्हारा एक दुश्मन भी है जो तुम्हारे विश्वास के साथ लड़ेगा,
ताकि तुम्हें इस वचन से हटाया जा सके। अगर तुम ना हटे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक विधवा का काम अगर एक पापी बंदा कर सकता है, क्योंकि वो डरता है कि बार बार आएगी, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा न्याय क्यों कर नहीं चुकाऊंगा अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे। मैं तुम्हें क्यों कर नहीं दूंगा। अगर एक दोस्त अपने शर्म छोड़कर मांगने वाले को दे सकता है, तो मैं तुम्हें क्यों ना देगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बेटा मान लो नशे करता है, हाँ बिगड़ा हुआ है, अंत का बिगड़ा हुआ है, अब टीके भी मतलब जबरदस्त लगा रहा है, मान लो लास्ट पोजीशन में चला गया, और आपने ये वचन सुनकर रोज परमेश्वर के सामने बैठने का फैसला कर लिया। आप सुबह बैठे, प्रभु को याद करवाया, आप दोपहर को बैठे, प्रभु को याद करवाया, शाम को बैठे, प्रभु को याद करवाया, कोई 1 महीना हो गया, उसके नशे और बढ़ गए, आपने गिव अप नहीं किया, आप मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे। एक दिन बस स्वर्गदूत ने एक